बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में, माल में, जान में, इज़्ज़त में बरकतें अता फरमाए। आज जो हम मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं जी, आलू कोफ्ते बना रहे हैं। मोस्ट फेवरेट बच्चों की होती है। तो मैंने 300 ग्राम गाय का कीमा जो है उसका पानी निचोड़ लिया था और एक मैंने बड़ी प्याज ली थी और उसको भी मैंने चॉप करके उसका पानी निचोड़ लिया था। पानी हमने निचोड़ के ऐड करना है ताकि हमारे कोफ्ते जो है वो टूटे ना। 3 से 4 हरी मिर्चें ली, उनको भी चॉप करके शामिल कर दिया। फिर जी अदरक का टुकड़ा लिया, उसको भी हमने काट के डाल लिया है। 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया डाला है इसके अंदर। आधा चम्मच जो है वो मैंने नमक डाला है इसके अंदर और 1 चम्मच जो है वो मैंने गरम मसाला डाला है। लाल मिर्चें मैं नहीं ऐड करी क्योंकि मैंने हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं। और एक जो है वो मैंने अंडा इसके अंदर शामिल करके इसका स्मूथ सा हमने पेस्ट बना लेना है। चाहे तो आप कुंडी डंडे के अंदर कर लें, चाहे तो मशीन में कर लें, जिस भी किसी चीज़ में करके इसका ना प्यारा सा स्मूथ सा हमने पेस्ट बना लेना है। जितना आपका स्मूथ पेस्ट होगा उतने ही आपके अच्छे जो है वो कोफ्ते बनेंगे। अब मैंने जी इसके छोटे छोटे से नॉर्मल साइज़ के जो हैं वो कोफ्ते बना लिए हैं। ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने, वो भी जल्दी से टूट जाते हैं। तो टूटे ना हमारे यही राज होता है कि हम उसको अच्छा सा उसको पीस लें और अच्छा सा उसको बना लें। तो ये क्रैक्स नहीं होने चाहिए ना बॉल्स के अंदर कोई भी। इस तरह के हम बॉल्स बना लेंगे, मज़ेदार से कोफ्ते बना लेंगे और फिर हम कढ़ाई के अंदर प्याज जो सी है, चाहे तो आप स्लाइस में ले लें, मैंने ऐसे ही चॉप कर ली थी सारी एक साथ ही और फिर मैंने ऐसे ऐड कर दी थी क्योंकि मैंने इसको पीस ही लेना है ना अब। तो इसको मैंने गोल्डन करके ना तो सेपरेट कर लिया था। और फिर मैंने ली है एक कटोरी के अंदर 50 ग्राम जो है वो दही, यानी 5 से 6 चम्मच आप दही ले लें और 1 टमाटर डाला है मैंने। और फिर 1 चम्मच मैंने है लाल मिर्च डाली है, आधी चम्मच हल्दी डाली है, आधा चम्मच सूखा धनिया का पाउडर डाला है, आधा चम्मच जीरे का पाउडर डाला है, 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। डाल के और उसके अंदर जो मैंने प्याज जो ब्राउन की हुई थी वो भी शामिल कर ली है और इसको अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लेना है। और प्यारा सा मिक्सचर जो सा है ना वो मैंने तेल के अंदर शामिल कर दिया था, जिसके अंदर मैंने ऑयल के अंदर ना प्याज फ्राई की थी। उसी के अंदर डाल के मैंने मसाला भून लेना है इसका। जब मसाला हमारा अच्छी तरह से भून जाएगा ना, दाना दाना अलहदा हो जाएगा और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर कोफ्ते डाल देंगे। प्यारे से हमने अपने जो बॉल्स बनाए थे, कोफ्ते बनाए थे, वो हमने डाल के इसके अंदर इसको ढक के ना 5 मिनट के लिए पका लेना है और फिर इसको हमने ऐसे हिलाना है। देखिए ना कितने प्यारे ये बॉल्स हैं, ये टूटने नहीं चाहिए। इस वक्त तक हम इसको ना, जब तक ये सही तरह से सेट नहीं हो जाते ना, तब तक हम इसके अंदर चम्मच नहीं डालेंगे। कम से कम भी 12 से 15 मिनट तक हम चम्मच नहीं लगाएंगे और 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसको बड़ी एहतियात से पोले पोले नरम नरम से हाथों से जो सा है ना वो आपने इसको आराम आराम से हिलाना है। ठीक है जी, ये सेट हो गए हैं। फिर मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए और आलू शामिल करके भी मैंने इसको जो सा है ना रेस्ट दिया था 5-7 मिनट का। फिर मैंने रेस्ट देने के बाद फिर इसके अंदर जब इसको हिलाया ना अच्छे तरीके से, देखें, फिर हम हिला सकते हैं इसको आराम आराम से। इस स्टेज के ऊपर आप निकाल भी सकते हैं। कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं और मैंने बच्चों की फरमाइश के ऊपर आलू शामिल किए हैं, तो मैंने इसके अंदर 2 कप पानी डाला और उसको गलने के लिए रख दिया है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जी आलूओं को जो है हमने गलने के लिए छोड़ दिया था और माशाल्लाह से हमारे आलू और कोफ्ते जो से हैं वो बन के तैयार हो गए हैं, आलू गल चुके हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। 15 से 20 मिनट के अंदर जो है वो आपके जो आलू और कोफ्ते गल के तैयार हो जाएंगे। उसको छोटी सी आँच के ऊपर मैंने रख दिया था ताकि तेल ऊपर आ जाए। फिर मैंने उसके अंदर जी गरम मसाला और हरा धनिया शामिल किया है। जी मज़ेदार सा हमारा जो सा सालन है आलू कोफ्ते का वो तैयार हो गया है। तो देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर मज़े से खाएंगे।